मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 हमारी अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट किया, राइट। और अब हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 13 वीर जवाहर। आपको पता है कि ये वीर जवाहर कौन थे? अब हमारे पीएम कौन है, मतलब कि 2021 में, राइट। कौन है हमारे पीएम, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे वड़ा प्रधान कौन है? हमारे वड़ा प्रधान का नाम नरेंद्र मोदी है, राइट। पर सबसे पहला वड़ा प्रधान कौन रहा होगा? तो ये जो वीर जवाहर है वो हमारे सबसे प्रथम वड़ा प्रधान थे, राइट, भारत के। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर एक पोयम दी गई है, राइट। तो उसके बारे में हम उस पोयम के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे, राइट। पर आपको पता है कि जो ये जवाहरलाल नेहरू थे उसको बच्चे बहुत पसंद थे, राइट। उसको बच्चे बहुत पसंद थे और उसको गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय था, राइट। ये भी आपको पता ही होगा कि उसको गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा लगता था। वो हमेशा अपने कोट के ऊपर का जो पॉकेट था ना, उसमें हर रोज एक गुलाब का फूल रखते ही थे, राइट। उसको गुलाब बहुत ही पसंद थे और जितना उसको गुलाब पसंद था ना, उतना ही उसको बच्चों से भी लगाव था। उसको बच्चे बहुत पसंद थे। आप जितने छोटे छोटे बच्चे उसको बहुत पसंद थे, राइट। तो यहाँ पर ऐसी ही एक पोयम दी गई है, चैप्टर नंबर 13 वीर जवाहर। वीर जवाहर, उसका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो उसको वीर कहा गया है। क्यों वीर कहा गया है? वो बहादुर होंगे। बहादुर ही थे वो, राइट। आपको भी उसके जैसा बहादुर बनना है। किस प्रकार की बहादुरियां उसने की थी वो सब मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी, राइट। पर उससे पहले हम लोग शब्दार्थ समझते हैं। तो मैं पहले आपको शब्दार्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला शब्दार्थ दिया गया है कि वीर। वीर का मतलब क्या होता है? वीर मतलब के बहादुर, जो सबसे बहादुर होता है, राइट। उसको किसी भी बात का भय नहीं लगता हो, राइट। जिसको किसी भी बात का भय ना हो उसे वीर कहते हैं। फिर हिंद देश दिया गया है। हिंद देश मतलब के भारत और हमारा हिंदुस्तान, इंडिया, राइट। हिंद देश मतलब कि भारत और हिंदुस्तान। फिर धीर दिया गया है। धीर मतलब के गंभीर। उसका स्वभाव कैसा था? गंभीर था, धीर मतलब के एकदम गंभीर स्वभाव। गंभीर स्वभावના ને એકદમ આપણે ઓપોઝિટ કરીએ ને તો કેવા માણસો કે જે હંમેશા હસતા ખેલતા રહેતા હોય, બોલતા ચાલતા રહેતા હોય, બધા સાથે વાતો કરતા રહેતા હોય, રાઈટ। અને ગંભીર मतलब કે બહુ બોલે નહીં, બહુ ઓછું બોલે, રાઈટ। તો એ પ્રકારના માણસો એને કહેવાય ગંભીર, ધીર। પછી દૂત આપેલું છે। દૂત मतलब કે संदेश पहुंचाने वाला। संदेश पहुंचाने वाले को दूत कहते हैं। जैसे हमारे घर पे पोस्टमैन आते हैं ना, वो हमारे लिए कोई संदेशा लेकर आते हैं, राइट। तो उसे भी दूत कहते हैं, राइट। कोई ना कोई चीज हमारे घर पर भेजता रहता है तो वो हमारे तक पहुंचाने का काम पोस्टमैन करते हैं, राइट। तो उसी के जैसा एक शब्द है दूत। दूत मतलब कि संदेश को पहुंचाने वाला। फिर दूजा। दूजा मतलब कि दूसरा, एक नहीं दूसरा, राइट। दूजा मतलब कि दूसरा। फिर अमर। अमर मतलब कि जो कभी न मरे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति मरे ही नहीं, राइट। जिसका जन्म निश्चित है उसका मरण भी निश्चित ही है, राइट। हमें नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, पर होने वाली है ये तो तय है। पर अमर, अमर मतलब कि जो कभी न मरे, कभी न मर सकता हो उसे कहते हैं अमर, राइट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति मर नहीं पा रहा। पर उसके अच्छे कर्मों के वजह से वो लोगों के दिलों में अमर हो जाता है, राइट। व्यक्ति तो मर ही जाता है, राइट। उसका आयु खत्म हो जाता है तो वो मर ही जाता है, पर उसके अच्छे कर्मों की वजह से लोगों के दिल में वो हमेशा ही जीवित रहता है, तो उसे कहते हैं अमर, जो कभी न मरे। फिर धरा। धरा का
मतलब होता है धरती, राइट। धरा मतलब कि धरती। फिर मार्ग, मार्ग मतलब के रास्ता और पथ। फिर सजग दिया गया है, सजग, सजग मतलब के सावधान, होशियार, राइट। આપણે એમ કહી કે એકદમ સાવધાન રહેજો જો ક્યાંક અવાજ આવે છે, રાઈટ। તો આપણે બધા કેવા એકદમ સજાગ થઈ જાય છે, આપણા બધાના કાન એ જ દિશામાં દોડવા લાગે છે કે જો ક્યાંક અવાજ આવે છે, રાઈટ। તો એને કહેવાય સજાગ, રાઈટ। તો આ હતા આપણા ચેપ્ટર નંબર 13 ના શબ્દાર્થ, અને તમારે તમારી CW માં એક વખત લખવાના છે, રાઈટ। હવે આપણે પોએમ નંબર 13 વીર જવાહર એની શરૂઆત કરીએ, રાઈટ। તમને અહીંયા જો જવાહરલાલનું ચિત્ર પણ દેખાય છે અને બાળકો એને એનું પ્રિય ગુલાબનું ફૂલ આપે છે, राइट। तो वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। यहाँ पर पहली पंक्ति में बहुत ही अच्छा कहा गया है कि वीर जवाहर जो थे ना वो हिंद देश के एक उज्जवल सितारों में से एक थे। उज्जवल मतलब के उजड़ा सितारा, मतलब के लोग એને હંમેશા માનથી ને પ્રેમથી ને યાદ કરે, જેવી રીતે આપણે ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, રાઈટ। આ બધા આપણા આપણે પાસ્ટમાં જોઈ લીધા છે, રાઈટ। આપણે જોયા નથી પણ આઝાદીની લડતમાં આ બધાનો એક મહત્વનો ફાળો હતો, રાઈટ। તો એમાં એક જવાહરલાલ નહેરુ એ પણ એક ઉજળો સિતારો, સિતારો मतलब કે તારો। હકીકતમાં જે આપણે સ્ટાર્સ જોઈએ છીએ એ સ્ટાર્સ નહીં પણ ધરતી ઉપર રહીને એને સારા કર્મો કરી અને પોતાનું નામ ઉજ્જવળ કર્યું હતું, રાઈટ। सभी देश के बच्चों को वो प्राणों से भी प्यारा था, मतलब कि सभी देश के बच्चों को वो सभी देश के बच्चों मतलब કે આખી દુનિયાના બધા બાળકોને જવાહરલાલ નહેરુ બહુ જ પ્યારા હતા, અને જવાહરલાલ નહેરુને પણ બાળકો એના પ્રાણ मतलब કે પોતાના જીવ કરતા પણ વધારે પ્યારા, मतलब કે બહુ જ વહાલા હતા, બહુ જ એને બધા માણસો અને બાળકો તો એને અતિ પ્રિય હતા, અને બાળકોને પણ જવાહરલાલ નહેરુ ખૂબ જ ગમતા હતા। वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। हिंद देश का मतलब कि हमारे हिंदुस्तान, भारत का वो एक उज्जवल सितारा था। ये फर्स्ट पंक्ति तो हमने अच्छे से समझ ली, कोई भी क्वेरी होगी नहीं क्योंकि ये तो बहुत ही आसान थी। फिर दूसरी पंक्ति में पहुंचे हम, उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग थे ना बच्चों, वो शांति में, अहिंसा में मानने वाले लोग थे, राइट। ये सरदार वल्लभभाई पटेल वो भी आजादी की लड़त में बराबर के ही हिस्सेदार थे, पर भगत सिंह और इन सभी लोगों का स्वभाव कैसा था, वो लोग उग्र स्वभाव के माने जाते थे, राइट। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ना वो एकदम शांति प्रिय इंसान थे। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। धीर मतलब कि गंभीर, राइट। उसके जैसा गंभीर और शांति प्रिय इंसान दूसरा कोई था ही नहीं। दूत न कोई दूजा था। दूत मतलब के संदेश पहुंचाने वाला, दूजा दूसरा कोई था ही नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि उसके जैसा गंभीर और शांति प्रिय इंसान और संदेश को पहुंचाने वाला दूसरा कोई आदमी था ही नहीं, मतलब कि कोई भी संदेशा हो, कोई भी बड़ी ही बात क्यों ना हो गई हो, पर वो हमेशा शांति से और गंभीरता से सोचते, बाद में ही कुछ रिएक्ट करते। हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज जो हमें प्रिय ना हो वो घट जाए, वो बन जाए, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम से बड़ा वाला रिएक्शन दे देते हैं। और ये जो जवाहरलाल नेहरू थे वो गंभीर स्वभाव के थे। उसके जैसा धीर गंभीर स्वभाव वाला दूसरा कोई आदमी था ही नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि दूजा, दूजा मतलब कि दूसरा, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था। आजादी पाने की खातिर अंग्रेजों से जूझा था। जूझना मतलब के उससे बहुत लड़े थे वो, ऐसा नहीं है कि वो शांति से बैठे रहते थे, वो सारे काम आजादी के करते ही थे दूसरे क्रांतिकारियों की तरह। पर ये जो थे वो
सूली पर भी चढ़ जाते, पर सारे जो काम थे वो कैसे करते थे? शांति से थी, गंभीरता से, बहुत सोच समझ कर कदम उठाने वाले व्यक्ति थे, राइट। ये सारे काम बहुत सोच समझ कर और अपनी समझदारी से करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ ही थे, उसको भी आजादी चाहिए थी अपने देश के खातिर, पर वो सारे काम सूझबूझ की इस्तेमाल कर करके करते थे। आजादी पाने की खातिर, मतलब कि आज अपने देश को आजाद कराने की खातिर, अंग्रेजों के चुंगल में हमारा देश फंस गया था, तो उसको आजाद करने के लिए अंग्रेजों से जूझा था। मतलब कि जो अंग्रेज आए थे ना हमारे देश में, उससे वो बहुत जूझे थे, मतलब कि बहुत लड़े थे। शांति से होने वाले सारे काम उन्होंने कर दिए थे, राइट। वो ऐसा नहीं था कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता था, पर वो हमेशा समझदारी का इस्तेमाल करते थे। सदा रहेगा अमर राह पर, मार्ग हमें दिखलाएगा। सदा रहेगा अमर धरती पर, मतलब कि चाहे भले ही वो अब हमारे बीच में ना रहे हो, पर वो हमेशा ही धरती पर अमर रहेंगे। धरती पर अमर रहेंगे मतलब कि लोगों के दिल में वो आज भी अमर है। अमर मतलब कि कभी न मरने वाला, जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं, कि वो आज भी धरती पर अमर है। लोगों के दिल में आज भी जवाहरलाल नेहरू का एक अच्छा चित्र है, मतलब कि अच्छी छवि वो छोड़कर गए हैं, राइट। मार्ग हमें दिखलाएगा, वो धरती पर अमर रहकर उसके आशीर्वाद हमारे साथ रहेंगे, और वो हमें अवश्य ही हर वक्त कोई ना कोई मार्ग दिखलाएंगे। जब कभी भी हमारा देश मुसीबत में पड़ जाएगा तो उसका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, मतलब कि वो हर वक्त हमें कोई ना कोई मार्ग दिखलाएगा, राइट। पथ अपना हम भूल न जाए, इससे सजग कराएगा। पथ हम हमारा भूल न जाए, मतलब कि हमने जो ये आजादी का हमको गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, फिर भगत सिंह ने, सुखदेव ने, इन सभी क्रांतिकारियों ने, भले ना कोई हिंसक था, कोई अहिंसा का पुजारी था, ये इन सभी लोगों ने जो मेहनत कर करके हमारे देश को आजाद किया था, तो इन सभी लोगों की प्रेरणा हमारे साथ अवश्य रहेगी, चाहे ये भले ना धरती पर हो या ना हो, राइट। ये धरती पर हमारे साथ अब नहीं रहते हैं, राइट। इन सभी लोगों की मृत्यु हो गई है, पर हम लोग हमारा पथ ना भूल जाए, इसलिए वे हमें हमेशा सजाग मतलब के सावधान, होशियार करते ही रहेंगे। हर वक्त उसके किए कर्मों की प्रेरणा हमें अवश्य कहीं ना कहीं से मिलती ही रहेगी, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 13 वीर जवाहर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको लिखा है उद्भ्रांत ने, राइट। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, राइट। उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं कि बोलने की बारी और लिखने की बारी। यहाँ पर बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। आपको इन शब्दार्थ के साथ साथ आपको आज बोलने की बारी और लिखने की बारी का भी होमवर्क आएगा पीडीएफ में, राइट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश के सबसे प्रथम बड़ा जो प्रधानमंत्री कोई होंगे, कोई थे, तो वो ये वीर जवाहरलाल नेहरू थे, राइट। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था जवाहरलाल नेहरू। फिर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, राइट। इसके जन्मदिन को बाल दिन के रूप में सरकार ने घोषित किया है, राइट। उसको राष्ट्रीय बाल दिन कहा जाता है, राइट। चिल्ड्रंस डे आप लोग मनाते हो, राइट। तो ये किसी और व्यक्ति की याद में नहीं है बच्चों, ये वीर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। उसका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, राइट। तो उसको बाल दिन के रूप में सरकार ने घोषित किया है।
क्यों उसके जन्मदिन को बाल दिन के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि उसको बच्चे बहुत प्रिय थे, राइट। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब सरकार ने उसके बर्थडे को बाल दिन के रूप में घोषित कर दिया, राइट। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, हमने आजादी क्यों ली? हमने आजादी क्यों ली थी? क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे और हम लोग अंग्रेजों की चुंगाल से बचना चाहते थे। हमारा देश है और वो लोग आकर हम पर राज कर जाए, ये तो हम नहीं सह सकते थे, राइट। हम लोग उसके गुलाम नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने आजादी ली। और आजादी लेने के लिए हम लोगों ने कई सारे युद्ध किए, कई सारी नीतियों का इस्तेमाल हुआ था इसमें, राइट। तो हमने आजादी इसलिए ली थी क्योंकि हम सभी लोग हमारे देश को आजाद कर पाए इन अंग्रेजों की चुंगाल से, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि मेन क्वेश्चन, लिखने की बारी। लिखने के बारे में क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको अपनी सीडब्ल्यू में लिखने हैं, राइट। बोलने के बारे, लिखने के बारे दोनों आप सीडब्ल्यू में लिखते हो, राइट। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि हिंद देश से यहाँ किस देश की ओर संकेत किया गया है? हिंद देश यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा ही था, हिंद देश मतलब कि भारत और हिंदुस्तान, राइट। हिंद देश से यहाँ भारत और भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, राइट, इंडिया भी कहते हैं, राइट। तो हमारा देश यहाँ पर हिंद देश यानी कि हमारे भारत देश की ओर संकेत किया गया है। संकेत मतलब कि इशारा, राइट। हिंद देश यानी कि कोई दूसरा देश का नाम हिंद नहीं है, हमारे ही देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान, राइट। तो हमारे देश की ओर इशारा किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, शांति के दूत का कार्य क्या होता है? शांति के दूत का कार्य क्या होता है मतलब कि ये जो शांति दूत होते हैं ना, वो जो कोई भी संदेशा होता है वो शांति से पहुंचाने का काम ये शांति दूत करते हैं। मतलब कि संदेश में कुछ भी लिखा हो, चाहे युद्ध की ही घोषणा क्यों न की गई हो, पर फिर भी ये जो शांति दूत होते हैं वो संदेशा जो होता है वो शांति से ही पहुंचाते हैं, राइट। तो संदेशा एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचाने का कार्य शांति दूत करते हैं। दूत मतलब के संदेश को पहुंचाने वाला, संदेश मतलब के મેસેજ, રાઈટ। આપણે અત્યારે મેસેજ બોલીએ છીએ પણ એને હિન્દીમાં કહેવાય સંદેશ, રાઈટ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि बच्चों के प्रिय चाचा का पूरा नाम लिखो। बच्चों के प्रिय जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रिय चाचा, उसको लोग प्यार से चाचा कहकर पुकारते थे, राइट। उसको सभी प्यार से चाचा कहते थे, पर उसका पूरा नाम क्या था? किसी को पता है? तो उसका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो उसका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर। आपको पीडीएफ में से देख कर सारे के सारे आंसर पूरे लिखने होंगे, राइट। किसी को भी काटना नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन या आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आगे की एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगी। पर ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर दिया गया है सही उत्तर पर राइट लगाओ। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, राइट, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसका अभ्यास भी कंप्लीट करवा दूंगी, राइट। इसलिए क्योंकि आपको ये चैप्टर जब आप लोग देखो वीडियो में तो उसके साथ ही ये टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट कर दो, राइट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सही उत्तर पर राइट लगाओ। यहाँ पर पेज नंबर 73 आपको दिखाई दे रहा है, उसमें दिया गया है कि पहला उज्जवल एक सितारा था। उज्जवल एक सितारा था मतलब कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए कि तारे की तरह सफेद था कि तारे की तरह चमकता था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ख में लिखा है कि तारे की तरह चमकता था। उज्जवल एक सितारा था मतलब कि वो तारे की तरह चमकता रहता था। यहाँ पर कोई स्टार की बात नहीं कही गई है, पर ये जो
जवाहरलाल नेहरू थे, उसने इतने अच्छे काम किए थे कि उसको एक चमकता हुआ सितारा हम लोग कहते हैं कि वो बड़े ही अच्छा कार्य कर करके यहाँ धरती से उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए वो हमारे दिल में कायम अमर रहेंगे। फिर दूसरा दिया गया है आजादी पाने की खातिर। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है कि घर से बाहर निकलने के लिए और ख देश की आजादी के लिए। आजादी पाने की खातिर, देश की आजादी के लिए। तो यहाँ पर आजादी पाने के लिए का मतलब क्या होता है? तो आजादी पाना मतलब कि घर से बाहर निकलना, वो वाली आजादी नहीं। यहाँ पर कहा गया है उसका मतलब कि देश की आजादी के लिए वो लोग अमर हो गए। तो दूसरे में आंसर आएगा ख। फिर तीसरा पूछा गया है कि सदा रहेगा अमर धरा पर, उसका आंसर भी ख ही आएगा। इस धरती पर हमेशा उसका नाम रहेगा। इस धरती पर उसका नाम हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि आजादी दिलाने में हमारे जो चाचा नेहरू थे उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए वो भले ही उसकी मृत्यु हो गई हो पर वो हमारे दिल में कायम अमर रहेंगे। राइट। तो यहाँ पर पेज नंबर 73 तो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर दिया गया है पेज नंबर 74 भाषा संसार। इसमें तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पेज नंबर 74 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसमें पहला दिया गया है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। समान अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। आपको उसको चुनकर लिखना है। यहाँ पर एक येलो कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। उस येलो बॉक्स में से आपको समानार्थी शब्द दो ढूंढ कर यहाँ पर ब्लैंक प्लेस जो दी गई है वहां पर लिखना है। पहला शब्द दिया गया है वीर। वीर का मतलब होता है बहादुर और सूर। सूर का मतलब भी वीर ही होता है। राइट। हम लोग कहते हैं ना कि सूरवीर, तो सूरवीर मतलब कि एकदम बहादुर हो, किसी से ना घबराता हो, उसे कहते हैं वीर। फिर दूसरा दिया गया है धरा। तो धरा का मतलब होता है धरती और पृथ्वी। धरा का मतलब होता है धरती और पृथ्वी। फिर तीसरा दिया गया है मार्ग। मार्ग का मतलब होता है रास्ता और पथ। राइट। तो ये सारे के सारे तीनों समानार्थी शब्द थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है उदाहरण समझो और दूसरे एक शब्द लिखो। आपको क्या करना है? उदाहरण को समझना है और एक दूसरे शब्द भी बनाने हैं। तो पहले दिया गया है र। तो र दिया गया है, यहाँ पर र दिया गया है, तो र से एक शब्द बनता है वीर। राइट। तो यहाँ पर र आ गया। फिर दूसरा र दिया गया है इस प्रकार का, तो इससे बनता है मार्ग। राइट। ये मार्ग लिखते हैं तो मैंने कल आपको बताया था। राइट। मार्ग। इस प्रकार इसके सारे वर्ण को हम अलग करेंगे तो इस प्रकार बनेगा। तो ये र तो इसमें आ गया इस शब्द में। राइट। तो हम लिखेंगे मार्ग और इसके ऊपर हमें एक रेफ बना देना है। राइट। फिर यहाँ पर वीर तो दिया ही गया था, हमें एक और शब्द बनाना है वीर और फिर मार्ग तो हमने बनाया। फिर एक ऐसा ही जो बीच में र की ध्वनि सुनाई दे ऐसा एक शब्द और है। क्या है वो? कर्म, धर्म, मर्म। कई सारे शब्द है बच्चों कि उसमें हमें बीच में र की ध्वनि सुनाई देती है। फिर र दिया गया है र और इस प्रकार हमें क्रॉस वाली लाइन दी गई है, तो हमें इसका इस्तेमाल करके हमें 2 शब्द बनाने हैं। तो इससे बनता है प्राण। तो इसमें भी इसको अलग करो आप। तो प प्लस र प्लस आ प्लस न प्लस अ, हण प्लस अ। राइट। तो प्राण की ध्वनि को हम अलग करेंगे तो इस प्रकार बनेगी। राइट। तो यहाँ पर र तो आ ही गया। राइट। तो इस प्रकार र आ जाए तो हमें ऐसा एक शब्द बनाना है, तो ये बना प्राण। फिर भ्राता भी बन सकता है, प्राण और
આપેલી છે, રાઈટ। તો આ ત્રિકોણ જેવી સાઈન આપેલી છે, મતલબ કે આવો એક શબ્દ બનાવવાનો છે। તો તમારે આમ ટ્રક લખો તો ટ્રકમાં નીચે પણ આવી રીતની સાઈન દેખાય જ છે તમને, રાઈટ। ટ્રકમાં આવી રીતે જ આપણે લખીએ છીએ અને ટ અને ક ની વચ્ચે આપણને ર ની ધ્વનિ સંભળાય જ છે, રાઈટ। તો ટ્રક, પછી ડ્રામા લખીએ તો પણ ડ ની નીચે આપણને આવો ત્રિકોણ જેવી સાઈન દેખાય છે, તો ટ્રક અને ડ્રામા, રાઈટ। તો આવી રીતે આપણે આપણી એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરી લીધી છે। હવે આપણને આપેલી છે સતરંગી રચનાત્મક ગતિવિધિ। એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે बाल दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष स्कूल में आपने इसे किस प्रकार मनाया, इसे 10 पंक्तियों में लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि कविता को मिलकर गाओ। दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि कविता को गाना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग स्कूल में 14 नवंबर को मतलब कि चिल्ड्रंस डे बाल दिन को किस प्रकार सेलिब्रेट करते हो वो आपको 10 पंक्तियों में लिखना है, राइट। ये ऑप्शनल है, आपको यह कहीं पर भी लिखना नहीं है, राइट। बाल दिन पर आप लोग क्या करते हो, आप बहुत सारे खेल खेलते हो, फिर आप लोग चॉकलेट्स सभी बांटते हो, राइट। तो इस प्रकार हम बाल दिन को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में इसकी अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आप लोग ये होमवर्क में पूरा का पूरा अभ्यास अपनी टेक्स्ट बुक में और ये सारे शब्दार्थ अपनी CW में कंप्लीट कर लेना, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।